उसके राज्य में एक गांव में श्रीनाथ बोलकर एक ब्राह्मण युवक रहता है। उसका कोई भी नहीं था, बड़ा ही दलिद्र था। कभी किसी को हाथ फैलाकर कुछ भी नहीं मांगता था। गांव की देवी के मंदिर में चिपक कर रहकर उस मंदिर की देवी की पूजा करते हुए वहां दिए सो प्रसाद से पेट भरते रहता था। वो देखने में सेहतमंद और बहुत ही सुंदर रहता है। वो मंदिर में एक मंडप में सोता था। एक दिन सपने में लक्ष्मी देवी दिखकर बेटा, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। अब से मैं तेरे साथ रहकर तुझे सभी धन वैभव ऐश्वर्य दूंगी करके कहती है। तो श्रीनाथ लक्ष्मी देवी को नमस्कार करके, माँ आपको मेरे ऊपर दया आई इसलिए बहुत ही खुशी हुई, पर इतने सालों से आपकी कृपा नहीं रहने के कारण मैं निश्चिंत होकर जी रहा हूँ। किसी के लिए मुझे और मेरे लिए किसी को कोई चिंता नहीं है। कुछ तो भी मंदिर में पुजारी देव प्रसाद से पेट भरकर समय बिता रहा हूँ, इसके लिए आपको हजार नमस्कार करता हूँ। पर तुम मुझको नहीं चाहिए। तुम रहे तो किसी को सुख शांति नहीं रहती है, इसलिए तुम मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कहता है। लक्ष्मी देवी गुस्से से, अरे पागल कहीं के, शुरुआत में ही इतने आसानी से मैं तुझे छोड़ दूंगी सोच रहा है क्या? मैं तुझे पकड़ कर ही रहूंगी, ऐसा कहती है। वो, माँ एक छोटी सी विनती है, तुम मुझे कब छोड़कर जाओगी ये बताओ बस, ऐसा कहता है श्रीनाथ। तेरे को बताकर ही जाऊंगी। ऐसा कहते हुए लक्ष्मी देवी उसको एक निशान बताकर गायब हो गई। नींद से जागकर श्रीनाथ अब से मुझे कितने तकलीफें आएगी करके सोचता है। उस दिन कोई तो भी एक बड़ा जमींदार मंदिर में पूजा करवाने के लिए जल्दबाजी में आकर मंदिर के नजदीक के मंडप में श्रीनाथ को देखकर उसको क्या लगता है क्या, वो नजदीक आकर उसको नमस्कार करके कपड़े देता है और उस जमींदार के साथ आए हुए लोग सभी श्रीनाथ के गले में फूलों की मालाएं डालते हैं। फिर जमींदार देवी माँ के दर्शन करके पूरी पूजा करने के बाद वहाँ खाना बांटने का कार्यक्रम होता है। श्रीनाथ को बढ़िया खाना देते हैं। देवी माँ के प्रसाद के अलावा ऐसा खाना उसने कभी नहीं खाया, कभी भी नहीं देखा था। श्रीनाथ लक्ष्मी देवी बोले वैसा ही करेगी करके समझ जाता है। सब बांटने के बाद जमींदार श्रीनाथ के पास आकर, आज हमारे नए घर का गृहोत्सव हुआ है, इसलिए बांटने का कार्यक्रम किए हैं। रात में हमारे घर में कार्यक्रम रखे हैं, आप पक्का हमारा आमंत्रण स्वीकार कीजिए, ऐसा कहता है। श्रीनाथ ठीक है मैं पक्का आऊंगा, ऐसा कहता है। रात से सुबह तक जमींदार के घर में भजन होते हैं, उसमें श्रीनाथ भी भाग लेता है। बाद में होने वाले कार्यक्रम में बहुत सारे अतिथि आते हैं। कार्यक्रम में तरह तरह के खाने परोसते हैं। वहां पर सबको परोसे तो सब्जी बिरयानी सभी को पसंद आती है। सब्जी बिरयानी की तारीफ करते हुए सभी लोग बड़े चाव से खाते हैं। चुपचाप वो सब देख रहे श्रीनाथ के पास जमींदार आकर, आप सभी ने खाकर तारीफ किए सो सब्जी बिरयानी खाकर हमको आशीर्वाद दीजिए, ऐसा कहता है। श्रीनाथ को वैसा करना ही पड़ा। श्रीनाथ तो सब्जी बिरयानी खाकर जमींदार से, इतना जबरदस्त स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया, अद्भुत है, ऐसा कहता है। वो सुनकर जमींदार बहुत खुश होता है। अगले दिन जैसे सपना आया वैसे राजमहल की तरफ जाता है। चेहरे पर विभूति लगाकर, अच्छे कपड़े और गले में फूलों की मालाएं पहनकर श्रीनाथ को देखकर भगवान सामने देवलोक से उतरकर आया भगवान का स्वरूप होगा करके पहरा देने वाले कोई भी उसे नहीं रोकते और चुपचाप देखते खड़े रहते हैं। श्रीनाथ किसी को बगैर रोक टोक के सीधे राजमहल में जाता है।